Hello everyone, I welcome you all to this amazing channel of Tech Gurus. So in the last lecture we studied about the quite introduction part of life processes, in which we studied a little bit about what a life process is, what is nutrition, what are the differences between living and non-living, how can we differentiate living and non-living. After that we studied about nutrition, nutrients, different type of nutrients, different modes of nutrition. In different modes of nutrition we basically studied about autotrophic, heterotrophic. Autotrophic was further classified into photosynthetic, chemosynthetic. Then we studied about heterotrophic. In heterotrophic mode of nutrition we basically studied about the three different modes of nutrition, which is saprophytic, parasitic and holozoic. ठीक है? तो today our topic is nutrition in amoeba. आज हम पढ़ेंगे nutrition in amoeba कि amoeba जो एक unicellular organism है, apart being a single cell, एक single cell सारा functions perform करता है, वो कैसे अपना mode of nutrition को complete करता है, कैसे वो खाने से अपना nutrition derive करता है. So let's dig into the topic which is nutrition in amoeba. Okay? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि ये अमीबा जो है कि किस तरह का ऑर्गेनिज्म है. फर्स्ट ऑफ ऑल अ बेसिक क्वेश्चन इज कि ये जो अमीबा है ये किस तरह का ऑर्गेनिज्म है. तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए ये जो अमीबा है यह एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. कैसा ऑर्गेनिज्म है? व्हिच काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज दिस? इट्स एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. मतलब अमीबा के अंदर सिर्फ एक सेल होता है और वो एक सेल जितने बॉडी के फंक्शंस है सारे के सारे वो परफॉर्म करता है. अपार्ट फ्रॉम बीइंग यूनिसेलुलर इसके पास और एक फीचर ये है कि ये यूकैरियोटिक है. ये यूकैरियोटिक है. आपने स्टैंडर्ड 9th में पढ़ा होगा द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोकैरियोटिक एंड अ यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है, वेल डिफाइंड नहीं होता है. बट यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड एंड वेल डेवलप्ड होता है. अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस वाला डिफरेंस देयर आर लॉट मोर डिफरेंसेस, जैसे कि मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेलीज होते हैं वो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है. दैट्स अ लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस, बट आपको थोड़े बहुत बेसिक पता होना चाहिए. तो अमीबा जो है सबसे पहला तो यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल का ही पूरा ऑर्गेनिज्म है. दूसरा यूकैरियोटिक है. तीसरा यह जो है इसका जो हैबिटेट, मतलब ये अपना सारे के सारे लाइफ प्रोसेसेस कहाँ परफॉर्म करता है. हैबिटेट का मतलब होता है वो जगह जहाँ वो ऑर्गेनिजम्स अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है. वो ऐसा नहीं कि कहाँ रहता है. इट्स हैबिटेट. हैबिटेट का एक्चुअल मीनिंग होता है कि वो अपना सारे लाइफ प्रोसेसेस किस जगह पे कंप्लीट कर रहा है. इट कैन बी टेरेस्ट्रियल, इट कैन बी एक्वेटिक, या तो वो जमीन पे कर रहा है या तो वो पानी में कर रहा है. तो ये जो अमीबा है इसका जो हैबिटेट होता है वो एक्वेटिक होता है. ये मेजरली पानी में पाया जाता है, लाइक स्मॉल पॉन्ड्स, लेक्स, इन सब जगहों पे ये पाया जाता है. तो ये खाता क्या है? ये बेसिकली टाइनी ऑर्गेनिजम्स को खाता है, खुद से भी छोटे. एक तो ये खुद इतना छोटा है और ये खाता क्या है? टाइनी ऑर्गेनिजम्स. इससे भी छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ये खाता है. ठीक है, तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया अमीबा के बारे में. अब अगर मैं अमीबा के स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगी तो क्या दिख रहा है अमीबा के स्ट्रक्चर के बारे में? अगर मैं बात करती हूं तो अमीबा के स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है? सबसे पहला एक थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये फीचर है कि ये फ्लेक्सिबल है. ये बहुत फ्लेक्सिबल है. ये कोई भी शेप पकड़ सकता है, ये कोई भी शेप होल्ड कर सकता है. बॉडी का कोई डेफिनेट शेप नहीं है. अमीबा का जो बॉडी है, बॉडी हैज नो डेफिनेट शेप. इस बॉडी में कोई डेफिनेट शेप नहीं है. बॉडी डज नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप. कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता है. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है. अंदर में क्या मिलेगा? अंदर में मिलेगा जेली लाइक साइटोप्लाज्म. जेली लाइक क्या मिलेगा? साइटोप्लाज्म. ये क्या है? आप सबको पता है, ये न्यूक्लियस है. ठीक है, अदर देन दैट जब उसे फूड मिल जाता है तो वो फूड वैक्यूल बनाता है. उसके बाद उसके पास एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. अब ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है? जो सेल है, अमीबा का जो सेल है उसके अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन को वो मैनेज करता है. एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये ऑस्मो रेगुलेशन कराता है. क्या कराता है ये? ऑस्मो रेगुलेशन. ठीक है, मेंटेन करता है
इस सेल के अंदर का वाटर का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये बेसिक था अबाउट द फीचर्स ऑफ अमीबा, अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ अमीबा, कहाँ पाया जाता है, कैसा होता है, हैबिटेट क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी सारी बेसिक चीजें होती है। हमारा मेन पर्पस फॉर स्टडिंग दिस होल टॉपिक इज टू नो कि ये जो अमीबा है इसके अंदर न्यूट्रिशन कैसा होता है। इन द लास्ट लेक्चर वी बेसिकली स्टडीड कि जो अमीबा होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, इनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक होता है। होलोजोइक का मीनिंग होता है ईटिंग द होल सॉलिड फूड, जिसमें कि टोटल 5 स्टेप होते हैं। कौन से स्टेप होते हैं? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन। तो हम इन स्टेप्स को एक एक करके देखेंगे कि कैसे कैसे अमीबा में ये पूरा न्यूट्रिशन का प्रोसेस हो रहा है। तो सबसे पहले हमारा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा अमीबा, ठीक है, हमारा नन्ना मुन्ना प्यारा सा अमीबा, इसको लग गई भूख। ऑब्वियसली हम सबको भूख लगती है, तो इसे भी भूख लगी ही अपने बॉडी के डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस को फुलफिल करने के लिए इसे तो एनर्जी चाहिए ही चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा? न्यूट्रिएंट से मिलेगा, ठीक है। तब इसको दिख गया एक फूड पार्टिकल, इसको क्या दिख गया? इसको दिख गया हमारे इस नन्हे मुन्ने से अमीबा को दिख गया एक फूड पार्टिकल। अब ये क्या करेगा? ये जो अपना बॉडी है, अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको फैलाएगा और एक फॉल्स फूड बनाएगा जिसको हम बोलेंगे सूडोपोडिया। ये क्या करेगा? ये अपने बॉडी को फैलाएगा और एक फॉल्स फूड बनाएगा जिसको हम बोलेंगे सूडोपोडिया, जिसको हम क्या बोलेंगे? सूडोपोडिया। और उस सूडोपोडिया के हेल्प से उस फूड को अपने अंदर वो इनगल्फ करेगा। क्या करेगा? इनगल्फ करेगा। जैसे ही वो इनगल्फ करेगा तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया इंजेशन का। अब हमारा दूसरा स्टेप होगा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, दैट इज डाइजेशन। ये क्या करेगा? इस फूड के चारों तरफ एक वैक्यूल बनाएगा। इस फूड के चारों तरफ, ये जो फूड इसने खाया, इसके चारों तरफ एक वैक्यूल बनाएगा। क्या बनाएगा? एक वैक्यूल। इस फूड के चारों तरफ एक वैक्यूल बनाएगा जिसका नाम है फूड वैक्यूल। क्या बनाएगा? फूड वैक्यूल। एंड या वन मोर टॉपिक बिफोर दैट, ये जो सेल, ये जो सिंगल सेल है, इसने खाने को इंजेस्ट किया, द सेल ईटिंग, बेसिकली द सेल ईटिंग अमीबा एक सिंगल सेल है, उसने एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाया, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज स्पेसिफिकली टर्म्ड एज फैगोसाइटोसिस। ये जो सेल ईटिंग का प्रोसीजर है इसको टर्म दिया गया है फैगोसाइटोसिस। क्या है? फैगोसाइटोसिस, ठीक है। लेट्स कम टू द टॉपिक बैक अगेन, ठीक है। तो इसने एक फूड वैक्यूल बनाया और इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट किया। ऑब्वियसली हमारे बॉडी में भी डाइजेशन तो अपने आप होता नहीं है, कुछ एंजाइम्स हम सिक्रीट करते हैं जिनको डाइजेस्टिव एंजाइम्स बोला जाता है। तो ये जो अमीबा भी है ये कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट करेगा और जिसके हेल्प से ये डाइजेशन का जो प्रोसेस है ये शुरू हो जाएगा। कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम उस फूड वैक्यूल के अंदर सिक्रीट होगा और ये जो फूड का ब्रेकडाउन है वो शुरू हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया, इंजेशन डन, डाइजेशन डन। अब जो भी मेरे को फूड मिला उसको वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगा। अमीबा का बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। जो भी फूड पार्टिकल अंदर गया वो अमीबा का बॉडी, फूड से जो भी न्यूट्रिशन मिला वो अमीबा का बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगा। एंड दिस इज द थर्ड स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का जो तीसरा स्टेप है एब्जॉर्प्शन। जो भी फूड जो सिंपलर फॉर्म्स में टूटा, ब्रेकडाउन हुआ, उसको वो अमीबा का बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद अब क्या करना है? उसको यूटिलाइज करना है ताकि वो अपने बॉडी के डिफरेंट प्रोसेसेस को फुलफिल कर सके जो उसके लाइफ को सपोर्ट करने के लिए नेसेसरी है, ठीक है। फॉलोड बाय दिस हमारा, जैसे हमारा डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, अब असिमिलेशन। असिमिलेशन क्या होता है? यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी। अब जो भी फूड उसको मिला उसका उसने ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करने के बाद उसको कन्वर्ट किया एटीपी में। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या होता है? ये हमारा एनर्जी करेंसी होता है। क्या होता है? ये हमारा एनर्जी करेंसी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट
फॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हमारा एनर्जी का करेंसी होता है। और अब ये एटीपी के हेल्प से क्या होगा, वो अपने बॉडी के जितने भी लाइफ प्रोसेसेस है, उसको जो भी एनर्जी मिलेगा, अपने बॉडी के जितने भी लाइफ प्रोसेसेस है उनको फुलफिल करेगा, ताकि उसका बॉडी लाइक कैन सस्टेन, ठीक है, उसका लाइफ चलता रहे, उसके लाइफ को सपोर्ट मिलता रहे। एंड फाइनली एज लाइक कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड, कुछ तो अनडाइजेस्टेड रहेगा, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसको वो अपने बॉडी से बाहर निकालेगा, दोबारा क्या करेगा, अपना सूडोपोडिया फैलाएगा, एंड जो भी उसका बॉडी में वेस्ट होगा, जो डाइजेस्ट नहीं हो सका, उसके बॉडी के काम का नहीं है, उसको वो अपने बॉडी से बाहर निकाल देगा। और इसी 5 स्टेप्स से मिलके बनता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ऐसे ही अमीबा जो है अपना न्यूट्रिशन पूरा करता है, अपना फूड रिक्वायरमेंट पूरा करता है। तो कितना इजी टॉपिक था। तो ऐसे ही हमारे लेक्चर्स को देखिए और अपनी बोर्ड्स की तैयारी बेहतरीन बनाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कीप स्टडिंग। एंड या अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। वी विल श्योरली रिवर्ट बैक टू यू एंड जस्ट कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू सो मच।